हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिर से एक वीडियो। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो लाती रही हूँ और छोटी छोटी वीडियोस होती हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर। आप जाएंगे वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, स्कीम और स्कीमा क्या है, इस तरीके से के जो साइकोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें समझने में आपको दिक्कत होती है, वो समझाने के लिए वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी है इन्फॉर्मेशन होती है आने वाले टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको देती रहती हूँ। मेरा नाम सोनाली सिंह है जी। चलिए इसको रीड करना शुरू करेंगे ताकि आपको समझ में आए मल्टी सेंसरी टीचिंग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड में से ही देखेंगे, इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। मल्टी यानी बहुत सारे, सेंसरी यानी कि हमारे सेंसेस। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात यहाँ पर समझ आ जाती है कि ऐसी टीचिंग, ऐसा शिक्षण जहाँ पर बच्चे के मल्टी सेंसेस को यूज़ किया जाए, ठीक है, यानी कि उसकी बहु इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाए, उसको कहा जाता है मल्टी सेंसरी टीचिंग। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो वीडियो को स्किप मत करना। बुक की लैंग्वेज से अलग मैं इजी वर्ड में आपको समझा दूंगी मल्टी सेंसरी टीचिंग। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेंगे मल्टी सेंसरी लर्निंग की भी इसी वीडियो में। चलिए मैं रीड करना शुरू करती हूँ। बहु इंद्रिय शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें बहु इंद्रिय शिक्षण तकनीकों तथा व्यू रचनाओं का प्रयोग होता है। अधिगम असमर्थता तथा अधिगम कठिनाई वाले बालकों के अधिगम के लिए बहु इंद्रिय शिक्षण तकनीक से अभिप्राय एक से अधिक इंद्रियों के प्रयोग से है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, तो एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके सिखाने में कठिनाई होती है, तो बहु इंद्रिय अधिगम से क्या ली जाती है, मदद ली जाती है। ठीक है, यानी कि अगर एक इंद्रिय से बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसके यूज़ करके, तो टीचर इसमें क्या करता है, उसके और सेंसेस को इन्वॉल्व करने का प्रयास करता है, जिससे कि बच्चा बहुत ईजी तरीके से सीख सके। उदाहरण भी आपको देंगे, आगे रीड करेंगे। बहु इंद्रिय शिक्षण तकनीक का अभिप्राय एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके सिखाने में मदद करना है। ठीक है, अब आपके पास चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसका जो है पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि टीचर की क्वालिटी होती है कि उनको एक वर्ड दे दिया जाए तो वो उसके बारे में कितना भी लिख पाते हैं। चलिए एक्स्ट्रा मैं बोलूँगी नहीं यहाँ पर, वरना आप कहेंगे वीडियो को लेंदी कर दिया और मेन चीज़ बताई नहीं। तो बहु इंद्रिय शिक्षण तकनीक का अभिप्राय एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके सिखाने में मदद करना है। यदि किसी बच्चे को अधिगम में कठिनाई होती है तो बहु इंद्रिय शिक्षण अधिगम में मदद करता है, बहु इंद्रिय शिक्षण जो होता है उसमें मदद करता है। बहु इंद्रिय शिक्षण बहु इंद्रिय अधिगम में भी मदद करता है। अब देखिए, आप बच्चों को बहु इंद्रिय शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाएंगे, ठीक है, तो बच्चे भी वहाँ पर जो लर्निंग होगी बच्चे की, वो भी बहु इंद्रिय होगी, मल्टी सेंसरी बेस्ड होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मल्टी सेंसरी टीचिंग है वो मल्टी सेंसरी लर्निंग में भी हेल्प करता है। वीडियो अगर समझ आ रही हो, मैं जो बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो बहु इंद्रिय अधिगम वह अधिगम होता है जिसमें एक ही क्रियाकलाप में दो या दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है। एक ही एक्टिविटी आप बच्चे को करा रहे हैं, लेकिन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ कर रहा है टीचर, तो उसको आप कह सकते हैं बहु इंद्रिय टीचिंग या फिर शिक्षण। ठीक है, बच्चे सीखने के लिए अनेक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जब एक ही क्रियाकलाप में अनेक इंद्रियों का प्रयोग होता है तो उस अधिगम को बहु इंद्रिय अधिगम कहा जाता है। बच्चा संसार के बारे में देखकर, सुनकर, स्पर्श करके यानी टच करके तथा शारीरिक हलचल के द्वारा सीखता है। जब बच्चा बहु इंद्रियों के माध्यम से सीखता है तो वह अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए, करके सिखाया जाए, क्योंकि जब बच्चा कुछ काम खुद करके सीखता है तो उसमें उसके सेंसेस यूज़ होते हैं। आगे रीड करेंगे। बहु इंद्रिय शिक्षण तकनीकें तथा व्यू रचनाएं बच्चों को बहु स्तरों में लगाकर उनके अधिगम में वृद्धि करती हैं। ठीक है, इसका ये भी फ़ायदा हो जाता है। ये बच्चों को इंद्रियों का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करती है। इससे बच्चे समस्या का समाधान करना सीखते हैं तथा उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। अभी इसके बेनिफिट्स आ गए, एडवांटेजेस किसके, मल्टी सेंसरी टीचिंग के। अधिकतर शिक्षण तकनीकों का प्रयोग दृश्य तथा श्रव्य के द्वारा ही किया जाता है। या तो बच्चा सीखते समय सुनता है या फिर देखता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम
कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर सारे ही सेंसेस यूज़ हो जाते हैं। बच्चे सूचना पढ़ने में, विषय वस्तु को देखने में, तस्वीरें देखने में, आगे है इसमें बोर्ड से सूचना पढ़ने में दृश्य इंद्रिय का प्रयोग करते हैं। अब आपको समझ में आया, जब बच्चे बोर्ड से देखकर पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो अपने आँखों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि अपनी सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं। श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग यानी कि कानों का प्रयोग बच्चे किस लिए करते हैं, जब अध्यापक बोलते हैं और बच्चे उसको सुनते हैं। जब बच्चों को सुनने तथा देखने में कठिनाई होती है तो स्पर्श तथा शारीरिक हलचल के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। यही होता है मल्टी सेंसरी टीचिंग। आपको समझ में आया? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या है, तो उसे आप चाइल्ड सेंटर्ड रखेंगे, क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड है, ना कि टीचर से। मल्टी सेंसरी लर्निंग जो होती है वो बच्चा कर रहा होता है अपने सेंसेस को यूज़ करके, ठीक है। और टीचर जो है यहाँ पर प्रयास करता है मल्टी सेंसरी टीचिंग में। यही दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। जब आपको लर्निंग और टीचिंग में डिफरेंस पता होगा तो आप इसको भी आसानी से समझ लेंगे। चलिए, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि दी है एल्बर्ट आइंस्टीन ने। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, वी मस्ट यूज़ आवर सेंसेस होल, वी आर टीचिंग एंड लर्निंग, वी हैव ए नीड टू सी, टच, फील, टेस्ट, फील और हीट द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, हमें कुछ भी पढ़ने सीखने के लिए उन चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, टच करना, टेस्ट करना, फील करना ज़रूरी है। ठीक है, टीचिंग में वी यूज़ आवर सेंसेस टू स्टडी द न्यू ऑब्जेक्ट सो वी कैन अंडरस्टैंड द बेटर। अगर हम अपने सेंसेस को यूज़ करेंगे पढ़ते समय, स्टडी करते समय, नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय, तो हम बेहतर सीख सकेंगे। ऐसा कौन मानते हैं? एल्बर्ट आइंस्टीन। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको मल्टी सेंसरी टीचिंग या लर्निंग से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मल्टी सेंसरी टीचिंग के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर लिखा है, दृष्टि और दृष्टि कौशलों के लिए बहुत से कार्यक्रम विकसित किए गए हैं तथा कई मनोभाषीय प्रक्रियाएं भी विकसित की गई हैं। किस लिए? मल्टी सेंसरी टीचिंग के लिए। बहुइंद्रिय कार्यक्रम शैक्षिक सामग्री के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर बल देते हैं। बहुइंद्रिय कार्यक्रम शैक्षिक सामग्री के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर बल देते हैं, मतलब डायरेक्ट आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, उस पर काम करें। ठीक है, ये बच्चे को जो है इसमें चांस मिलता है, किसमें? मल्टी सेंसरी टीचिंग में, लर्निंग में। बहुइंद्रिय विधियों में बच्चों की इंद्रिय प्रणाली के संयोग पर बल देती हैं। इसमें अवधारणा यही होती है कि यदि एक से अधिक द्वंद्वी अधिगम अनुभवों में भाग लेती है तो बच्चे बेहतर सीखते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ होंगे, तो कुल मिला के यही बात बार बार रिपीट हो रही है, तो बच्चा बेहतर सीख सकेगा। ठीक है, और स्टूडेंट और टीचर के बीच एक पॉजिटिव कनेक्शन बनेगा। ठीक है, एक रिलेशनशिप डेवलप होगा जहाँ पर लर्निंग और टीचिंग बहुत ही बेहतरीन हो सकेगी। ये इसका फ़ायदा है मल्टी सेंसरी टीचिंग का। तो बस जो 4 ऑप्शन आएंगे ना आपके क्वेश्चन में, उसको आपको ध्यान में रखना है, और जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको आप मार्क कीजिएगा। आगे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उनको वॉच कर लीजिएगा, बहुत यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, आगे उदाहरण देख लेते हैं कि मल्टी सेंसरी टीचिंग के क्या क्या उदाहरण हैं। फर्नाल्ड की वेक्ट विधि, यानी कि देखिए वेक्ट की मतलब क्या है, वेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी, के फॉर काइनेस्थेटिक यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड, और टी फॉर टेक्चुअल। ठीक है, तो अगर वक्त विधि का प्रयोग किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, फर्नाल्ड की इस विधि का, तो यहाँ पर मल्टी सेंसरी टीचिंग की एक विधि कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इसमें कई सारे सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, सुनना, देखना, ठीक है, महसूस करना, टच करना, सारी विधि। शब्दों को सीखने के लिए सर्वप्रथम बच्चा शब्द को देखता है तथा अंत में बच्चा उसी शब्द को ढूंढता है। ठीक है, तो ये था आपका मल्टी सेंसरी टीचिंग एंड लर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, लर्निंग इसलिए कह देंगे क्योंकि जब आप टीच करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, अधिगम करेंगे। बाकी आप टीचर हैं, खुद समझदार हैं। क्वेश्चन आपसे किस फॉर्म में पूछा जा रहा है, मल्टी सेंसरी टीचिंग जब आपसे पूछा जाएगा तो आप टीचिंग को सेंटर्ड बनाकर अपना आंसर अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा मल्टी सेंसरी लर्निंग, तो मल्टी सेंसरी लर्निंग को आप ध्यान में रखकर
क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, राइट। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बीएड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल बीएड टॉपर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।